मिथुन राशि वालों, चाहे आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन गलती से भी, भूल से भी अपने घर की यह एक चीज बाहर मत निकालना। क्योंकि दोस्तों, आपने पहले भी यह गलती कई बार दोहराई है। अपने घर की यह एक चीज आपने बाहर वालों को दिखाई है और उनकी नजर पड़ते ही आपके जीवन में परेशानियों का तूफान टूट पड़ा है। लेकिन अब आप संभल जाओ। अब अपनी इस एक चीज को बिल्कुल छुपाकर अपने घर में जहां हम बताएं उस स्थान पर रख दो। प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमारी इस चेतावनी को नहीं माना तो आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी। पूरा परिवार कंगाली के और बर्बादी के समंदर में डूब जाएगा। क्योंकि सबसे पहला काम जो आपके साथ होगा वह यह होगा कि आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी और दरिद्रता, महादरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी और आपको न केवल इस पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक की भुखमरी और कंगाली देखनी पड़ेगी। और इसका कारण एकमात्र यह होगा कि आपने अपने घर की यह एक चीज बाहर वालों के सामने उजागर कर दी और उनकी नजर आपके घर की इस चीज पर पड़ते ही आपके घर में बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपने कई बार यह गलती दोहराई है। इसी वजह से आपके जीवन में जितनी भी तबाही और बर्बादी है उसका कारण आपकी यह एक गलती है। तो अब आपको संभल जाना है, इस गलती को तुरंत रोक देना है। और जैसे ही आप इस गलती को रोकेंगे, यानी कि अपने घर की इस एक चीज को जहां हम बताते हैं उस स्थान पर ले जाकर छुपा कर रख देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आ जाएगी। लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेगी और आपके जीवन की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो एक एक करके अपने आप गायब होने लगेगी। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपने बाहर रख रखी है और लोगों की उस पर नजर पड़ती है। आपको अब तक कभी इस चीज के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे वीडियो में आपको इस एक चीज के बारे में सारी बातें विस्तार से समझाएंगे और सबसे बड़ी बात कि इस चीज को आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या इसका नियम है, सारी बातें आपको हम विधि विधान के साथ समझाएंगे। जो भी बातें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वे सारी बातें हमारे हिंदू धर्म के वेद पुराणों से और शास्त्रीय पद्धति से ली गई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे आपको केवल एक बार कर लेना है और माँ भद्रकाली की और हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें और जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तभी आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत खोजबीन के बाद आपको जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बताने वाले वीडियो को बनाने में दिन रात एक करके प्रयास करने पड़ते हैं, तभी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आ पाते हैं। अब ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे और अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर कुछ लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, जो बातें आपने वीडियो में बताई हैं वे हमें समझ में नहीं आई, उपाय हमें ठीक से समझ में नहीं आया। तो बस इसका समाधान यही है कि आपको वीडियो पूरे ध्यान के साथ एकांत में बैठकर देखना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा और जीवन में तरक्की दोनों एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले माँ भद्रकाली महामाई को याद करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होगी, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही साथ
2 जून को माई के जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए आप अंशदान कर सकते हैं और अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। विशेष जानकारियां वीडियो के अंत में आपको बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा इतनी महान है कि यहाँ जीवन के हर एक कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता बताया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि न केवल आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे बल्कि बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, उन्होंने हमारे धर्म का अध्ययन करने के बाद कई ऐसी बातों का पता लगाया जिससे मानव के जीवन को सरल और परेशानियों से मुक्त बनाया जा सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर एक विषय पर ऋषियों के द्वारा शोध की गई विशेष किताबें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेदा और चरक संहिता जैसी परम किताबें हैं। भविष्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र और होरा शास्त्र जैसी किताबें हैं और ईश्वर को जानने के लिए वेद और पुराणों का गठन किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसी भी आपकी जरूरत है वैसी ही किताबें और शोध हमारे हिंदू धर्म में उपलब्ध हैं। लेकिन अब हर एक व्यक्ति इन किताबों को ना तो पढ़ सकता है और ना ही इतनी गहराई में उतर कर ज्ञान हासिल कर सकता है, क्योंकि उसे जीवन यापन भी करना है, जीविका उपार्जन के लिए उसे तरह तरह के काम करने हैं। तो अब उसके जीवन का अधिकतर समय अपने रोजमर्रा के कामों में बीत रहा है। अब उसके जीवन में सद्गति कैसे आए, इसके लिए ऋषि मुनियों ने ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए कुछ ऐसे विशेष नियम बताए, कुछ ऐसी खास बातें बताई जिनका पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, तो उनके जीवन में सरलता हमेशा बनी रहती है। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे घर की कुछ चीजों पर इस तरह से लागू होते हैं कि उन्हें दूसरों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। यदि बाहर वाले किसी व्यक्ति की सीधी नजर इन चीजों पर पड़ जाती है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रवेश कर जाती है। जी हाँ मित्रों, हमने अब तक आपको कई बार कई ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो आपको या तो पहननी है या फिर अपने घर में लाकर रखनी है या अपने पूजा घर में लाकर रखनी है, लेकिन अब तक हमने आपको कभी इन चीजों के बारे में नहीं बताया है जिन्हें आपको दूसरों से छुपा कर रखनी है। जी हाँ मित्रों, दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको अपने पास रखना है, क्या दूसरों को दिखाना है और क्या दूसरों की नजरों से बचाना है। मित्रों, याद रखना कि बाहर के जो लोग होते हैं वे आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। उनको आपके जीवन से, आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, एक चीज अवश्य है कि जब आप तरक्की करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तब उन्हें आपके जीवन से जरूर लेना देना होता है, क्योंकि तब उन्हें जलन होने लगती है। वे सोचते हैं कि यह इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है, यह आगे कैसे निकला जा रहा है, इसे किसी प्रकार से नीचे खींच कर लाते हैं, इसे बर्बाद कर देते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आजकल समाज में जो वातावरण है वह कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से 100% दुखी हैं। हमेशा आप देखेंगे लोग समाज में जब बैठेंगे और बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो अक्सर दूसरों के जीवन के बारे में ही चर्चा हो रही होगी। अपने जीवन और अपने उतार चढ़ाव के बारे में लोग भूल ही जाते हैं। दूसरों की बातों में इतना रस आता है कि इससे बेहतर कुछ और लगता ही नहीं है। और उस पर भी यदि ऐसे में कोई सीधा साधा भोला भाला इंसान जो दुनिया की इन चाल फरेबियों को नहीं समझ पाता है, तो उसका तो यह जालिम दुनिया वाले लोग बहुत ही भयंकर दुरुपयोग करते हैं। उसका इतना सत्यानाश कर देते हैं कि उसे चुन चुन कर खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कुछ हाल आपका भी है। आपकी राशि के जातकों के साथ भी यही समस्या है कि आप दुनिया की इस सातिर और मतलबी सोच को समझ नहीं पाते हैं। आप सबको अपना मान बैठे हैं और यही आपकी बर्बादी का कारण भी है। आप नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ लोग कई नकाब चेहरे पर लगाकर घूम रहे हैं। चेहरे के ऊपर चेहरा लगा रखा है, जो चेहरा दिख रहा है वह असली नहीं है, असली चेहरा तो कहीं नीचे दबा हुआ है। यहाँ जैसी स्थिति बनती है, जैसा मतलब का आदमी मिलता है, लोग वैसा नकाब अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। धोखाधड़ी से भरी हुई इस दुनिया में अपने आप को बचा पाना ही बहुत मुश्किल है और इस चीज को आपने अपने जीवन में बहुत अधिक महसूस किया है। आप याद करिए कि आपने अपने जीवन में कई लोगों के साथ कई बार ऐसा किया है कि अपनी खुशियों को भी ध्यान में ना रखते हुए आपने उनके लिए सब कुछ किया है। आप खुद परेशान हो गए हैं, अपने आप को मुसीबतों में डाल लिया है, लेकिन दूसरों को सुख दिया है। लेकिन जब कभी भी आपको उनकी जरूरत पड़ी
तो वे ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वे कुछ जानते ही नहीं हैं। आपका किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं और आपको यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। आप सोचते हैं कि यह दुनिया कैसी है, आपको समझ में नहीं आती है। इस सब के बाद आपकी एक सबसे अच्छी खूबी यह है कि आप जो धोखा मिला, जो तकलीफें मिली, परेशानियां हुई, उन सब को अपने तक ही संभाल कर रखते हैं, किसी को भी बताते नहीं हैं। दुख और तकलीफ तो आपके दिल में छुपा रहता है, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट बनी रहती है जो कि एक पर्दे का काम करती है अंदर की तकलीफों को छुपाने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बार बार यही कहते हैं कि थोड़ा सा चालाक बनो, थोड़ा सा होशियार बनो। इस दुनिया के साथ चालाकी से बात करना सीखो, लोगों के मन में छुपी हुई बातों को निकलवाना सीखो, लोगों से अपना काम करवाना सीखो। कब तक आप ही दूसरों के लिए परेशान होते रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे? आपका यह दुरुपयोग हमसे देखा नहीं जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राशि चक्र की आप एकमात्र ऐसी राशि हैं जो दिल से बहुत ही नेक, ईमानदार और न्यायप्रिय होते हैं। दयालुता तो आप में कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन इस दुनिया ने आपको इतनी ठोकरें दी हैं, इतना आपका शोषण किया है कि अब आपका दिल इस दुनिया से भर गया है। आप अब दुनिया में लोगों के साथ हर रिश्ता निभाते तो हैं, लेकिन बस ऊपर ही ऊपर निभाते हैं। अंदर मन में आपके भावनाएं जैसे समाप्त सी हो चुकी हैं, और जिनके साथ अभी आपका प्रेम का संबंध है भी, अब आपको यह भरोसा नहीं कि यह कब तक चलेगा। आगे चलकर यह भी कभी न कभी धोखा देगा ही, ऐसा आपके मन में विचार उठता रहता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन सब के बीच आपकी ही थोड़ी सी लापरवाही रही है जब लोगों ने आपका दुरुपयोग किया। पहली कमी आपकी तो यह है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। ना चाहते हुए भी आपको लोगों के काम आना पड़ता है, अपनी चीजें देनी पड़ती हैं, रुपए पैसे देने पड़ते हैं, और लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वे बस आपके सामने आकर दुख भरी कहानी सुनाएंगे, थोड़े से आंसू बहाएंगे, अपनी जिंदगी का रोना रोएंगे, और आप भी उनके सामने रो देंगे और उनकी परेशानी में बराबर से खड़े हो जाएंगे। इस बात को वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया वाले इसे चालाकी कहते हैं, होशियारी कहते हैं, लेकिन आपके लिए ये सच्ची भावनाएं हैं। खैर दोस्तों, हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि अब आप सतर्क हो जाइए, थोड़ा चालाक हो जाइए। यह दुनिया जिस भाषा को समझती है उसे उसी के अनुसार जवाब देना सीखिए। अब इन्हीं सब के बीच आप ऐसी भी कुछ गलतियां कर जाते हैं जो आपके ऊपर नजर लगाने का कार्य करती हैं, आपके घर में नकारात्मकता को प्रवेश करवा देती हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके घर में आता है और जब वह चला जाता है तो कुछ समय के बाद, ठीक उसके बाद ही आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। सबसे पहला काम यह होता है कि आपकी तरक्की रुक जाती है। आप जिस रफ्तार से आगे जा रहे थे वह धीमी हो जाती है, आमदनी के स्रोत रुकने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात कि घर में एक अजीब सी नकारात्मकता भर जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आपको अब हम मूल बात बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको दुनिया की नजर से छुपा कर रखना है, किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय और शास्त्रीय पद्धति के विरुद्ध है। तो आप ध्यान से समझिए, अब जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से आपको वीडियो पर और सतर्कता से ध्यान देना है, सारी बातें समझनी है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपके घर में जो आपके पितृ पूर्वज हैं, पुरखे हैं, जो इस संसार में अब नहीं हैं, लोग अक्सर यही करते हैं कि अपने घर के बैठक में या ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर लगा देते हैं, उस पर हार चढ़ा देते हैं। अब आपके घर में जो भी बाहर का सदस्य आएगा उसकी नजर आपके पुरखे पूर्वजों की तस्वीर पर जरूर पड़ेगी, अवश्य ही पड़ेगी। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं यह हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आपको अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर दुनिया वालों को क्यों दिखानी है, जबकि आप तो अपने ड्राइंग रूम में, अपने बैठक में बहुत ही कम समय बिताते हैं। आपको तो उनके दर्शन करने हैं तो आप कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी स्थान पर उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर क्यों लगाते हैं जहां बाहर के लोग आते हैं। अब हम आपको जो बता रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। आपके पुरखे पूर्वज जब इस संसार में थे तो उनका गहरा नाता आपके साथ था, क्योंकि वे मानवीय शरीर में थे, स्थूल शरीर में थे, तो स्थूल संसार से उनका गहरा नाता था, और इसी गहरे नाते के चलते आप उन्हें अपने घर का सदस्य मानते थे। लेकिन अब जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो यह स्थूल शरीर उनका समाप्त हो चुका है।
आपने ही स्वयं इस शरीर को अग्नि दी थी। तो अब इस शरीर का चित्र लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उनको किसी अन्य संसार में, किसी अन्य लोक में प्रवेश मिल चुका है और अब वे ऊर्जा स्वरूप में विद्यमान हैं। तो अब क्या करें? शास्त्रों के अनुसार पुरखे पूर्वजों की तस्वीर पर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा इससे बहुत गहरा पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। स्वयं आपके पुरखे पूर्वजों को यह चीज अच्छी नहीं लगती कि बाहर से आने जाने वाले लोग उनकी तस्वीर पर नजर डालें और उनके बारे में चर्चाएं करें। जी हाँ मित्रों, यह बहुत अजीब सी बात है। आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करें, कहाँ लगाएं यह तस्वीर? तो ध्यान से समझिए, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपको अपने घर में अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर रखनी है तो उसके कुछ खास नियम हैं। पहला नियम यह है कि उस तस्वीर में जो आपने फ्रेम लगवाया है वह लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का फ्रेम शुद्ध सात्विकता को दिखाता है और यह ऊर्जाओं का कुचालक भी होता है। धातु का फ्रेम भयंकर नकारात्मकताओं को आकर्षित कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आपके घर में जो नैऋत्य कोण है, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो एक स्थान है, उसे ही नैऋत्य कोण कहते हैं और वही आपके पितृ पूर्वजों का स्थान है। तो अब जिसका जो स्थान शास्त्र पद्धति से तय किया गया है, उसी स्थान पर तो उसे आप विराजमान करेंगे। आपका कमरा मान लो कि घर के दूसरी मंजिल पर किसी जगह पर है और आपको कोई आपके कमरे में ही न जाने दे, दूसरे अन्य किसी कमरे में जाकर बैठा दे, तो क्या आप वहां पर पूर्ण रूप से विश्राम कर पाएंगे? आराम की स्थिति में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपके अपने निजी कमरे में ही पूरा सुख प्राप्त होगा। वहां आप आराम से चैन की नींद लेटेंगे और सोएंगे, आराम करेंगे। हालांकि घर पूरा ही आपका है, लेकिन आपका जो विशेष कमरा है उससे आपका विशेष लगाव है, क्योंकि वह आपका अपना स्थान है। इसी प्रकार पितृ पूर्वजों का भी एक स्थान होता है। अब यदि आप उन्हें उनके ही स्थान पर स्थापित करेंगे तो उन्हें भी बहुत ही आराम मिलेगा, वे आपको आशीर्वाद देंगे। अब लोग अक्सर यह कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष क्यों है? हम तो सारा कार्य, पूजा पद्धति, सब कुछ विधि विधान के साथ करते हैं, तर्पण आदि भी करते हैं, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध का भी आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाते हैं, फिर क्यों पितृदोष लग रहा है? तो मित्रों, हर छोटी से छोटी बात को आपको समझना होगा और पितरों का स्थान परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। आप खुद अपने उदाहरण से इसे समझ सकते हैं, हमने आपको समझाया है। तो आपको क्या करना है? नैऋत्य कोण में अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर को लगाना है। यह कोई दिखावटी या सजावटी सामान नहीं है। अब दूसरी गलती कि लोग अक्सर दीवार में कील ठोककर उसके ऊपर पितृ पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हैं और उसके ऊपर कोई हार चढ़ा देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है, इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। आप पितृ पूर्वजों के लिए कितनी ही बड़ी पूजा पाठ का आयोजन करा लीजिए, कुछ भी क्रिया विधि अपना लीजिए, आपका पितृदोष कभी समाप्त नहीं होगा यदि आपने अपने पितरों की तस्वीर को दीवार पर टांग रखा है। कभी भी पितरों की तस्वीर को टांगते नहीं है, रखते हैं। किसी अलमारी में रखना है, ना कि उन्हें टांगना है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। कोई ऐसी अलमारी जो लकड़ी की हो और जिसमें ऊपर से खिड़की बंद हो जाती हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अलमारी के अंदर आपको पितृ पूर्वजों की तस्वीर को लगाना है। अब नैऋत्य कोण में आपको एक अलमारी चाहिए लकड़ी की, जिसके अंदर आपके सिर के बराबर ऊंचाई से अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर को रख देना है। जी हाँ मित्रों, और उनके ऊपर कभी भी नकली पुष्प की माला ना चढ़ाएं। यह तो किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ाई जा सकती है, यह तो सीधा सीधा दिव्य शक्तियों का अपमान है। और पितृ भी देवता हैं, यह बात आप याद रखिए। उनके ऊपर भी यदि आपको चढ़ाना है तो फिर साफ, स्वच्छ और प्राकृतिक पुष्प की माला चढ़ाइए और जब वह मुरझाने लगे तो उसे आप उतार भी लीजिए। हमने कई घरों में ऐसा देखा है कि लोगों के यहाँ पुष्प की माला तो चढ़ी है लेकिन वह सूख गई है, पूरे पुष्प समाप्त हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, लेकिन माला अभी भी टंगी हुई है। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा? फिर आप कहेंगे कि हमें पता नहीं क्यों पितृ दोष परेशान कर रहा है, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन पितृ दोष हट ही नहीं रहा है। कैसे हटेगा? आपने काम तो सारे खराब कर दिए हैं, शुरुआत ही खराब हो चुकी है।
तो आप इस कार्य को करेंगे। पितृ पूर्वजों की तस्वीर को आपको उनके स्थान पर लगाना है, अलमारी के अंदर रखना है और उन्हें ताजे पुष्प की माला चढ़ानी है। नहीं चढ़ानी है तो मत चढ़ाइए, चढ़ानी है तो ताजे पुष्प की चढ़ाएं या फिर कुछ भी ना चढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है। आप एक दीपक जलाएं और दीपक में आप लंबी बाती का प्रयोग करें। जी हाँ मित्रों, गाय के घी का दीपक उनके ही स्थान के पास, उनकी ही तस्वीर के पास आप जलाएं और रोज जलाएं। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो लकड़ी की अलमारी है ही नहीं, क्योंकि आज के समय में लकड़ी का फर्नीचर लोग कम यूज करते हैं, प्लास्टिक का या फिर लोहे का फर्नीचर यूज करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसी टेबल जो लकड़ी की है, ऐसी टेबल का प्रयोग करना है और उस टेबल के ऊपर सम्मान के साथ उस तस्वीर को रख देना है और वहीं पर आप पितरों के नाम से एक दीपक रोज जलाएंगे। जी हाँ मित्रों, यह भी एक अच्छी क्रिया है। बस इतना सा आप कार्य करिए और आप देखिए कि कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। अब आपको कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखना है, जैसे कि कई सारे पितृ पूर्वजों की तस्वीरें एक साथ आपको एक जगह पर नहीं रखनी है। दूसरा कि जो लोग मर चुके हैं, इस संसार में नहीं हैं, उनके साथ जो अभी संसार में हैं जीवित लोगों की तस्वीर कभी भी नहीं लगाते हैं। उन्हें छुपा कर आप रख सकते हैं लेकिन कहीं लगाएंगे नहीं। तीसरी बात कि अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी अपने पूजा घर में भूल से भी नहीं ले जाना है। यह बहुत ही भयंकर होता है। आपके घर में विनाश लीलाएं शुरू हो जाएंगी यदि आपने अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर अपने पूजा घर में किसी भी स्थान पर लगा दिया। हमने तो यहाँ तक भी देखा है दोस्तों कि किसी किसी के यहाँ उनके पुरखे पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के बगल से रखी है। जैसे वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी भी पूजा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना भयंकर दोष है यह। क्या कोई इंसान जिसने की जीवित रहते सारी क्रियाएं की हैं वह भगवान के समान हो जाएगा? भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर माता लक्ष्मी की तस्वीर के बगल से उनकी तस्वीर रखी है, क्या वे दोनों एक समान हैं? भगवान श्री हरि विष्णु और आपके पितृ? जी नहीं। यह तो बहुत ही भयंकर दोष को उत्पन्न कर देता है। स्वयं आपके पितृ ही आपको श्राप देंगे अगर आपने इस गलती को कर दिया है। तो पूजा घर में आपको ये तस्वीरें नहीं ले जानी है। अब आपको नैऋत्य कोण में तो रखनी ही है यह तस्वीर। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था भी आपको बनानी है कि उस जगह पर जहां पितरों की तस्वीरें रखी हैं उस जगह पर घर के लोग कम जाएं। घर की जरूरी बातें, घर की मीटिंग या फिर कोई भी अन्य प्रकार का आपके घर के लोग जो एकत्रित होते हैं, बातें करते हैं, उस स्थान पर तस्वीरें ये नहीं लगानी है। यानी कि पितरों को एकांत चाहिए, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ शोर ना हो, जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, ऐसे स्थान पर लगाना है। यही कुछ शर्तें हैं, इनका आप पालन करिए और आप देखेंगे कि कैसा भी पितृदोष हो तुरंत समाप्त हो जाएगा और पितृदोष समाप्त होते ही जीवन में गति आ जाएगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से 99% लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आप अखबार उठाकर देखिए, हर जगह केवल और केवल विनाशकारी खबरों की ही चर्चा दिखाई देगी। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी लूटमार हो गई, कभी अपहरण हो गया, कभी हत्याएं हो गई। तमाम ऐसे ऐसे कार्य जिनकी आप सोच नहीं सकते वे दिन रात होते जा रहे हैं। लोगों की मतियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। लोग जरा सा कामयाब होते हैं कि तुरंत जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में डूब जाते हैं। जीवन से सकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। ये सारे दोष पितृदोष की वजह से उत्पन्न होते हैं। यदि पितृदोष नहीं होगा तो परिवार में उन्नति और तरक्की और भगवान के नाम के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यदि कहीं भी ऐसा माहौल है तो समझो पितृदोष नहीं है। और इसके अलावा यदि कैसा भी ऊल जलूल ऊट पटांग माहौल दिखाई देता है तो बस पितृदोष ही है। पहले आप इस पर कार्य करिए, फिर आप देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब आपको बताते हैं एक विशेष उपाय जो बहुत ही सरल है और माँ भद्रकाली की सीधी कृपा आपको दिलवाएगा। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन रात्रि के समय माता काली को गुड़ का भोग लगाना है। माँ भद्रकाली को गुड़ अत्यंत प्रिय है, तो आपको यह गुड़ का भोग लगाना है माँ काली को और क्लीम मंत्र का एक माला जाप करना है। पुरुष हैं तो आप जाप करेंगे ओम क्लीम, और यदि महिला हैं तो आप जाप करेंगे क्लीम ओम। क्लीम मंत्र का जाप करते समय आप थोड़ा सा विधि विधान का ध्यान रखें। माता काली को लाल पुष्प अर्पित करें और गाय के घी का एक दीपक जलाएं। दीपक आप गोल बाती का जलाएंगे। माता को दीपक हमेशा गोल बाती का ही जलाया जाता है। उसके बाद आपको क्लीम मंत्र का जाप करने के बाद वह गुड़ का जो भोग है उसे आप माता काली के सामने थोड़ी देर रखें। जब आपका दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आप उस गुड़ के भोग को उठा लें।
और उसे घर के सदस्यों में बांटें। थोड़ा सा गुड़ आप उसमें से बचा कर रखें और अगले दिन यानी रविवार के दिन आप उस गुड़ में थोड़ा सा आटा मिला दें और रविवार के दिन आप आटे में उस थोड़े से गुड़ को मिला लें और आटे की एक लोई या पेड़ा जैसा बनाकर गाय को अर्पित करें यानी गाय को खिला दें। बस इतना सा उपाय आपको करना है। हर शनिवार आप इस उपाय को करिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, पैसे की दिक्कत है, कर्जा बढ़ गया है, घर में क्लेश है, अशांति है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब यदि कोई प्रश्न बनता है तो आप चिंता न करें, व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधे उस नंबर पर जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 जून को माई का प्राकट्य दिवस है यानी कि माँ का जन्मोत्सव धाम पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब यदि आपको इसमें भाग लेना है तो वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप अंशदान करें, अपना स्थान निश्चित करें। हम आपके नाम से माई को एक चुनरी, एक नारियल और श्रृंगार समर्पित करेंगे। सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। अन्य विशेष जानकारियां आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। माई आपको पूर्ण कृपा देंगी, आपके जीवन में खुशखबरियां अवश्य ही प्राप्त होंगी। वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। माँ भद्रकाली की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।